अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम आप लोगों के लिए लाए हैं कैरीज़ का शरबत बनाने की रेसिपी। गर्मियों का तोड़, गर्मियों के मौसम में बहुत मुफीद और बहुत शानदार कैरी का शरबत। तो इसके लिए हम 500 ग्राम खूबसूरत किस्म की, पक्की किस्म की, जी पक्की से मुराद पक्की गुठली वाली कैरीज़ लेंगे। तो उसके साथ हम बाकी मटेरियल लेंगे जो आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद हम कैरीज़ को छीलना स्टार्ट करेंगे। कैरीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से छील लेना है। एक एक करके छिलका कैरी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। कैरी बिल्कुल सब्ज़ लेनी है, सख्त वाली लेनी है, जो छीलने के बाद सफ़ेद निकले वो वाली कैरीज़ लेनी है। तो इस तरह हम अच्छे तरीके से सब कैरीज़ को छील लेंगे। छीलने के बाद हम इनके छिलके रिमूव कर देंगे। छिलके हम साइड पे कर दें और कैरीज़ को अलहदा कर लेंगे। अब हम कैरीज़ को गुठली से काट भी सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे काटना नहीं है, हमने गुठली समेत कैरीज़ को बॉयल करना है। तो हम इनके ऊपर कट्स लगा दें चारों तरफ, अतराफ़ में कैरी के चारों तरफ बारीक बारीक किस्म के कट्स लगा देंगे। और इतने में हम पानी बॉयल करने रख देंगे। देखें सब कैरीज़ पे कट्स लग चुके हैं। माशाल्लाह खूबसूरत किस्म की नज़र आ रही हैं सब कैरीज़। तो उधर हमने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, कैरीज़ को बॉयल करने के लिए। देखें पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम कैरीज़ को एक एक करके पानी के अंदर ऐड करेंगे बॉयल करने के लिए। देखें पानी हमारा बॉयल हो चुका था, हमने कैरीज़ को उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे, ताकि हमारी कैरीज़ बिल्कुल नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। क्योंकि हमने उनका पल्प अलहदा करना है, उसका गूदा अलहदा करना है हमने। यहाँ पे हम वक्तन फ़वक्तन चमचा हिलाते रहेंगे। देखें 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, पानी भी खुश्क हो चुका है, हमारी कैरीज़ बिल्कुल गल चुकी हैं। तो गलने के बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे कैरीज़ को, क्योंकि बहुत गर्म है, गुठली से अलहदा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ठंडी हो चुकी हैं। अब हम एक एक करके खूबसूरत कैरीज़ को अच्छी तरह हाथ धोने के बाद गुठली से पल्प को, कैरी के पल्प को अलहदा कर लेंगे। देखें बिल्कुल आराम से कैरी हमारी बिल्कुल गल चुकी है। तो हमने सब कैरीज़ के पल्प को अलहदा कर लिया है। अलहदा करने के बाद देखें हमने सबको पल्प को इकट्ठा करके जूसर ब्लेंडर में डालना है, जग के अंदर डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। देखें यहाँ पे हमने कैरीज़ को ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद हमें खूबसूरत सा बॉल लेंगे और ब्रीक छानी में से कैरी के पल्प को निकाल लेंगे। क्योंकि अक्सर आम में लच्छा होता है, धागे नुमा लच्छा होता है, या और कोई बॉयल करते वक्त ज़र्रा वगैरह शामिल हो सकता है, ताकि हमारी कैरीज़ का पल्प बिल्कुल साफ़ निकल आए। किसी किस्म के ज़रात या धागा नुमा लच्छा नहीं होना चाहिए। देखें हम यूँ आहिस्ता आहिस्ता इसको छान लेंगे। हमने तमाम पल्प छान लिया है। देखें माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत किस्म का पल्प हमारे सामने है। इधर हमने शीरा बनाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी गर्म हो, उसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद ये देखें 500 ग्राम चीनी है और 500 ग्राम ही हमारी कैरीज़ थी। जितनी कैरीज़ हों उतनी चीनी ऐड करेंगे। उसको थोड़ा हिलाएंगे। देखें हिलाते रहेंगे। तो जब हमारी चीनी मेल्ट हो जाए, शीरा भी बनना स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ गर्म पानी में चीनी मेल्ट हुई है। तो चीनी जब मेल्ट हो जाए तो उसमें हम 3 से 4 चम्मच दूध डालेंगे। ये इसलिए डालेंगे, जब चीनी मेल्ट होती है तो हमारा शीरा थोड़ा मैला, क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं चीनी में। तो हमने दूध इसलिए डाला है कि हमारा शीरा साफ़ हो जाए। देखें जब बॉयल आएगा तो झाग बन जाएगी। झाग को हम ब्रीक छानी से निकाल लेंगे, ताकि सारी मैल वगैरह निकल जाए और शीरा हमारा बिल्कुल सफ़ेद खूबसूरत किस्म का निकल आए। जब शीरा बिल्कुल साफ़ हो जाए, देखिए हमारा शीरा साफ़ हो गया बिल्कुल, तो हम उसमें कैरी के पल्प को ऐड कर देंगे। कैरी के पल्प को जब हम ऐड करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देंगे और हम इसमें 3 से 4 इलायची ऐड करेंगे हाथ से तोड़ के। और उसमें हम 1 चम्मच ब्लैक नमक, काला नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच सादा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि पसीने से बहुत हमारा नमक भी, नमकियात भी जिस्म से निकल जाते हैं। उसके बाद इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए कैरी के रंग की निस्बत से और बिल्कुल बाज़ार की तरह ताकि महसूस हो, हम इसमें ग्रीन कलर, ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। और देखें हमने इसको अब 15 से 20 मिनट पकाना है। बिल्कुल
नॉर्मल तरीके से पकाना है। हमने इसको शहद वाला स्टाइल बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना, बस इसको रूह अफ़ज़ा स्टाइल की तरह पकाना है कि हमारी उँगलियों से हम चेक करें तो ये बिल्कुल चिपचिपा सा महसूस होना चाहिए। तार वगैरह बनाने की या बिल्कुल जमाने की ज़रूरत नहीं है, बस गाढ़ा करना है। तो उसके बाद हम फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो हम खूबसूरत गिलास में आइस लेंगे। बर्फ़ डालने के बाद हम उसमें 3 से 4 चम्मच 1 गिलास में कैरी का शरबत ऐड करेंगे और उसके बाद हम ठंडा पानी चिली वाटर डालेंगे। तो माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, जिसने जिसने खानों में जायका दिया, खूबसूरती दी, मिठास दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गुजारिश करता चलूँ तमाम व्यूअर्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट मिलते हैं।